गुड मॉर्निंग, सुबह का सलाम। चंद्रकांत भट्ट आज आपको 56 छाती वाले इंसान की बात करता है। आप बोलेंगे 56 छाती क्यों? कल मैंने एक 83 ईयर्स ओल्ड, आज भी सफ़ेद जब्बा और सफ़ेद कुर्ता मतलब लहंगा में ईमानदारी से जी रहा है। कल मैंने उससे बहुत बात की, यादें ताज़ी हो गई। आप सोचेंगे कि बात घुमा घुमा के मत बोलो। मैं आज बात कर रहा हूँ भाजपा के भूतपूर्व कोषाध्यक्ष बाबूभाई पटेल, बाबूभाई तेली, सरसवनी गांव के आज भी लहंगे और जब्बे में घूमते इंसान की मैं बात कर रहा हूँ, जो भाजपा के कोषाध्यक्ष थे, फिर भी कभी कोई एक पैसे की गोलमाल नहीं की। धरती विकास ट्रस्ट और करुणा ट्रस्ट में बहुत जिंदगी उसने सारी जिंदगी काम किया। वो कड़वा पाटीदार ट्रस्ट का सबसे बड़ा ट्रस्ट है। मैं क्या बात करूं आपको। मैं उस दिन की याद करता हूं कि जब अहमदाबाद में भाजपा जीत गया था और उसका उसी वक्त उसी दिन शायद 5 बजे हमारे वडील मुरब्बी माननीय बाबूभाई पटेल वो नरेंद्र भाई मोदी की कैबिन के आगे आ गए। तो जो उसके द्वार पर खड़ा था उसने बोला, बाबूभाई पटेल साहब आइए आइए। उसने बारना खोल दिया, हम अंदर चले गए। तो देखते ही नरेंद्र भाई ने उसको बोला कि बाबू भाई आज कोई चिट्ठी बिट्ठी लेके तो नहीं आए हो ने, ज़्यादा चिट्ठी मत लिखो। तो वो 56 छाती वाले ने बोला कि साहब अब थोड़ा कुछ कम कीजिए, बहुत हो गया। ऐसा सामने कहने वाला इंसान मैंने कभी नहीं देखा। मैं उसका साक्षी हूँ। आज आप खुद उसको पूछ सकते हो, ऐसे इंसान को। कोई भी मिनिस्टर के पास जब भी चले जाते हैं वो बाबूभाई पटेल को सलाम करते थे। ऐसे कोषाध्यक्ष जिसने कभी पैसा नहीं खाया, ईमानदारी से जिया, भाजपा के लिए काम किया, भाजपा के लिए समर्पित किया। वो बाबूभाई पटेल सारंगपुर कोऑपरेटिव बैंक में मेरे साथ डायरेक्टर भी थे। बैंक के काम के लिए जहाँ भी जाते थे अनिल भाई पटेल के साथ, और उसका पीए था नरेंद्र भाई उपाध्याय, सीधा कैबिन में ले जाता था। चुड़ासमा साहब के पास जाना हो तो भी सीधा जाने का, कोई रोकेगा नहीं उसको। ऐसा ईमानदार आदमी। और मुझे आज याद है कि डॉक्टर जीतूभाई पटेल साबरमती से भाजपा के लिए खड़े हुए थे। तो पूरा इलेक्शन का पूरा कैंपेन मतलब मनी का अरेंजमेंट सब उसने किया था, उसके साथ घूमता था। मैं मेरे वडील थे, मैंने पहले भी बोल दिया, मैं कोई पक्ष का नुमाइंदा नहीं हूँ। सभी पक्ष में मेरे दोस्त हैं, वडील हैं, मुरब्बी हैं। आज सभी को सलाम करता हूँ। और वो माणिक भाई पटेल उसके वही आरएसएस वाले, उसकी बात को मैं बाद में करूँगा। लेकिन ऐसे जिंदा दिल आदमी मैंने कभी नहीं देखा। जहाँ भी जाऊँ उनके साथ, जहाँ भी जाऊँ इतना रिस्पेक्ट। आप सोचेंगे तुम भी कहाँ मेरे पास प्रेस रिपोर्टर का कार्ड भी था उस टाइम। और कि बाबूभाई पटेल आज भी इसी तरह जिंदा हैं, काम करते हैं और लोगों के लिए सोचते हैं, सुखाकारी के लिए सोचते हैं। कभी पैसा खाया नहीं। ऐसे ईमानदार आदमी को मैं सलाम करता हूँ। आज भारत जिंदा है ऐसी लोगों की वजह से, जिन लोगों ने काम किया, जिस पक्ष में काम किया,
आज पक्ष के इन लोगों को छोड़ दिया है। मैं क्या कहूँ, मैं तो अमेरिका में हूँ, लेकिन आज भी इन लोगों को याद करता हूँ, इनकी ईमानदारी को याद करता हूँ। अगर आप भी ईमानदार बन के देश की सेवा करना चाहते हो, कर सकते हो। आज कोरोना काल है, देख रहा हूँ इकोनॉमी खलास हो रही है, रोजगार बंद हो रहे हैं, कोई सोचता नहीं है क्या करना, किस दिशा में जाना। चंद्रकांत भी भट्ट आपको यही कहना चाहता है कि बाबू भाई पटेल जैसे बनो। आज इतनी सुखाकारी के साथ वो जिंदा है। वो मैं मौलेश भाई जोशी, ACP असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस क्राइम, उनके साथ उनके घर भी हम गए थे, उसको देखा, एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर, मैं क्या बात करूं। और शंकर सिंह वाघेला के घर भी हम गए थे। ये सब हम सब जगह घूमे और उसका मैंने रिस्पेक्ट देखा तो मैं दंग हो गया। अगले साल मैं गया था, मौलेश भाई के साथ घर भी गया था, शंकर सिंह वाघेला से मिला था। ये सब मेरे पुराने दोस्त हैं। मैंने बोला कि मैं किसी पक्ष का नुमाइंदा नहीं, चंद्रकांत भी भट्ट इतना ही कहता हूँ, देश बचाओ, शरीर बचाओ, शरीर बचेगा तो सब कुछ होगा। नमस्कार।